एक रविवार स्कूल की शिक्षिका ने अपने किंडरगार्टन के छात्रों से पूछा कि अगर यीशु अचानक उनके घर आ जाएं तो वे क्या करेंगे। एक छोटे लड़के ने हाथ उठाया और कहा, मैं तो कॉफी टेबल पर बाइबल रख दूंगा। देखिए, ये बच्चा तो बड़ा समझदार है। असल में कुछ ऐसा ही घटना पवित्र शास्त्र के रिकॉर्ड में भी होती है। आज हम फिर से लूका के सुसमाचार में हैं और अध्याय 10 में, जहां प्रभु अचानक एक छोटे गांव के एक घर में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं इस अचानक हुई मुलाकात को 3 दृश्यों में बांटना चाहता हूं और पहले दृश्य को मैं निमंत्रण कहना चाहूंगा। यहां पद 38 में लिखा है, अब जब वे अपने मार्ग पर जा रहे थे, यीशु एक गांव में आए और मार्था नाम की एक स्त्री ने उन्हें अपने घर में स्वागत किया। अब इस घर में मार्था की बहन मरियम भी रहती है। उनके भाई लाजर, जिनसे हम अन्य सुसमाचारों में मिले हैं, वे भी यहां रहते हैं, लेकिन लूका ने उनका उल्लेख नहीं किया है। संभव है कि उस समय वे कहीं बाहर गए हुए थे। जब मार्था यीशु का अपने घर में स्वागत करती है तो वह उनके सभी शिष्यों का भी स्वागत कर रही है और अब यहां बहुत सारे लोगों को खिलाने का इंतजाम करना होगा। हालांकि पारंपरिक पूरा भोजन दिन में बाद में होता है, लेकिन वह यहां सिर्फ क्रैकर्स और चीज परोसने वाली नहीं है, इसलिए उसका दिमाग एक साथ लाखों बातों में उलझा हुआ है। और जब सब लोग आराम से बैठ जाते हैं तो यीशु शिक्षा देना शुरू करते हैं। यहां पद 39 में लिखा है कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई और उनकी शिक्षा सुनने लगी। अब इसी के साथ मैं दूसरे दृश्य की ओर बढ़ना चाहता हूं। आइए इसे विचलन या रुकावट कहें। पद 40 हमें बताता है कि जब मरियम यीशु की शिक्षा सुन रही थी, तब मार्था बहुत सेवा में व्यस्त होकर विचलित हो गई थी। लूका ने जो शब्द मार्था के विचलित होने के लिए इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ है सचमुच मानसिक और भावनात्मक रूप से खींच लिया जाना या दूर ले जाया जाना। देखिए, बाकी सब लोग प्रभु की सेवा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मार्था इस काम में खींच ली गई है, जो कि महत्वपूर्ण है। उन्हें खाना तो चाहिए, लेकिन इस समय नहीं। देखिए, मार्था के कार्य गलत नहीं थे, उसकी सोच या दृष्टिकोण गलत था। अब ऐसा लगता है कि जब तक यीशु ने यह तय नहीं किया था कि अब शिक्षा देने का समय है, तब तक मरियम मार्था की मेहमान नवाजी की सभी तत्काल जरूरतों में मदद कर रही थी। लेकिन कहीं गोभी काटने और गाजर साफ करने के बीच मार्था को एहसास होता है कि मरियम तो चली गई है, वह कहीं गायब हो गई है। तो वह उसे ढूंढने जाती है और देखती है कि वह बैठी है और यीशु की बातें सुन रही है। और यहाँ मार्था सचमुच वहां जाती है और प्रभु के प्रवचन को बीच में रोक देती है और उससे कहती है, यहाँ पद 40 में, प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ गई है? खैर, मार्था को स्पष्ट रूप से उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति या जिसे हम उसकी वायरिंग कह सकते हैं, वह चला रही है। और उसकी वायरिंग है मेहमान नवाजी दिखाना, दावत सजाना, और वह खुद को किसी को सिर्फ एक सैंडविच देने के लिए तैयार ही नहीं कर पाती। उसे तो पूरा भोजन ही देना है, भले ही यह उसका सही समय न हो। देखिए, मार्था अपने आतिथ्य के उपहार को अपने अभिमान के अधीन कर रही है। तो यहां वह अपनी तैयारियों और सेवा में पूरी रफ्तार से लगी हुई है और वह ब्रह्मांड के राजा के चरणों में सीखने के इस अद्भुत क्षण को खो रही है। हालांकि मार्था की शिकायत में एक और समस्या छुपी हुई है जो यहां सामने आती है, और सच कहें तो यह समस्या आज भी हमारे अपने जीवन में उभरती है। वह यहां यीशु से कहती है, तो उसे कहिए कि मेरी मदद करे। देखिए, असल में वह कह रही है, जो मैं कर रही हूं वह मेरी बहन के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपको उसे भी मेरी तरह आपकी सेवा करने के लिए कहना चाहिए। आपको उसे मेरी तरह आवश्यकता महसूस करानी चाहिए, उसे मेरी तरह सोचना चाहिए। क्या हम भी कभी कभी प्रभु से इसी तरह शिकायत नहीं करते? प्रभु, बाकी मसीही मेरी तरह क्यों नहीं सोच सकते? वे वहां की जरूरतों को मेरी तरह क्यों नहीं देख सकते? वे आपकी सेवा मेरी तरह क्यों नहीं कर सकते? यही है मार्था की भावना। अब मार्था अपने मेहमानों की अच्छी सेवा करने को लेकर बहुत उत्साही है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें वह निस्संदेह बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह खुद पर, अपने कार्यों पर और अपनी तरह से सेवा करने की इच्छा पर अधिक केंद्रित है, और वह इस बात से परेशान है कि मरियम उसकी मदद नहीं कर रही। तो मरियम मेहमानों की सेवा में उसकी मदद क्यों नहीं कर रही, बल्कि बैठी है और सुन रही है? खैर, यहां सीखने के लिए एक सिद्धांत है। वह यह है, दूसरों और प्रभु की सेवा हमारा आत्म केंद्रित स्वभाव बिगाड़ सकता है।
देखिए, मार्था यह सुझाव दे रही है कि अगर यीशु उसकी परवाह करते तो वह उसका पक्ष लेते और मरियम से कहते कि वह उठे, कक्षा छोड़ दे और रसोई में जाकर बर्तनों की सफाई में मदद करे। वैसे इस शिकायत की मूल संरचना से यह संकेत मिलता है कि वह प्रभु से अपनी बात से सहमत होने की उम्मीद कर रही है। वह उम्मीद कर रही है कि प्रभु कहेंगे, तुम जानती हो, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम सही कह रही हो। अरे मरियम, क्यों ना तुम उठकर अपनी बहन की रसोई में मदद कर दो। लेकिन इसके बजाय प्रभु हमें उस स्थिति में ले जाते हैं जिसे मैं सीन 3 कहूंगा, और इसे हम निर्देश कह सकते हैं, यहां पद 41 में। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल है, परंतु एक ही बात आवश्यक है। अब इसे ध्यान से सुनिए। मार्था की समस्या यह है कि वह उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो इस समय किसी और चीज जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु उससे यह नहीं कह रहे हैं, मार्था, जो कुछ भी तुम अब तक कर रही थी उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, वह कह रहे हैं, मार्था, जो कुछ भी तुम कर रही हो वह इस समय तुम्हें किसी और बेहतर चीज से भटका रहा है। तुम्हें सेवा करना पसंद है और हां, हमें खाना भी चाहिए, लेकिन अभी हमारे लिविंग रूम में एक छोटा सा उपासना समारोह चल रहा है और तुम उससे चूक रही हो। देखो, यह उसकी गतिविधि में कोई समस्या नहीं है, यह उसकी प्राथमिकता की समस्या है। और यह सिर्फ उस शारीरिक भोजन के बारे में नहीं है जो वह बना रही है, चाहे वह कितना भी सहायक क्यों ना हो और जितना वे उसका आनंद लेने वाले हैं। यह उस आत्मिक भोजन के बारे में है जिसे यीशु देने की प्रक्रिया में है। देखिए, प्रभु हम सभी को यहां संतुलन का एक पाठ दे रहे हैं। काम और उपासना के बीच एक उचित संतुलन होता है। प्रियजनों, हमेशा हजारों जिम्मेदारियां होंगी जो आपको उपासना करने, प्रभु के चरणों में बैठने से रोकेंगी। देखिए, यह दृश्य परमेश्वर के वचन में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमारे अपने जीवन में भी जिम्मेदारियों और संबंध के बीच यही छोटी सी रस्साकशी चलती रहती है। और अक्सर मसीह के लिए व्यस्त रहना मसीह के साथ व्यस्त रहने की तुलना में आसान होता है। इसलिए यीशु यहां पद 42 में कहते हैं, मरियम ने उत्तम भाग चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। अब प्रभु यहां शब्दों का खेल कर रहे हैं। हमें इसे समझना चाहिए। भाग के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वही शब्द भोजन के हिस्से के लिए भी प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, मार्था, जब तुम उस भोजन के हिस्से पर ध्यान दे रही हो जो तुम दे रही हो, मरियम उस भोजन पर ध्यान दे रही है जो मैं दे रहा हूं, और यह वह भोजन है जो तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा। अब मुझे यह रोचक लगता है कि हमें यह नहीं बताया गया कि आगे क्या हुआ, लेकिन हमारे पास हर कारण है यह मानने का कि मार्था प्रभु की कोमल शिक्षा और निमंत्रण से प्रभावित हुई, और शायद इसी समय वह अपनी बहन के पास बैठ गई और यह भोजन, यह वचन अपने प्रभु से प्राप्त किया। तो क्या उसने उसे बेहतर मनोभाव के साथ सेवा करना सीख लिया? क्या उसने प्राथमिकताओं को अलग तरह से रखना सीख लिया? क्या उसने यह सीख लिया कि वह उसकी सेवा करे बिना यह अपेक्षा किए कि दूसरे भी उसी तरह उसकी सेवा करें? हमें यूहन्ना अध्याय 12 में एक संकेत मिलता है, और यह वह पाठ है जहां यीशु उनके घर अंतिम बार जाने वाले हैं। हमें बताया गया है कि उनके साथ उनके 12 शिष्य हैं, और इस बार लाजर भी अपनी 2 बहनों के साथ शामिल हुआ है। तो उनका छोटा सा घर फिर से भरा हुआ है और ये रात का खाना खाने का समय है। यहां यूहन्ना दूसरे पद में कहता है, तो उन्होंने वहां उसके लिए एक भोज दिया। मार्था ने सेवा की, मरियम ने महंगे इत्र का एक पौंड लिया और यीशु के पांवों पर लगाया। हा, मार्था अब भी वही मार्था है और मरियम अब भी वही मरियम है, अलग, अनोखी, लेकिन दोनों ही अपने अपने खास स्वभाव, अपनी प्रतिभा, अपने योगदान के साथ प्रेम पूर्वक अपने प्रभु की सेवा कर रही हैं। लेकिन इस भोजन में इस बार मार्था ने एक भी शिकायत का शब्द नहीं कहा। प्रियजनों, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों महिलाओं की तरह थोड़ा और होना चाहिए। वास्तव में चार्ल्स वेस्ली, जो भजन लेखक थे, ने इस दृश्य के आधार पर कुछ कविता की पंक्तियां लिखीं और अपने भजन में, जिसका नाम है दोनों, मरियम और मार्था की सेवा के सर्वश्रेष्ठ को अपनाने के बीच संतुलन के लिए, यह दर्शाया। उनके कुछ बोल इस तरह हैं, अपने प्रभु के आदेशों के प्रति निष्ठावान, मैं उत्तम भाग चुनूंगा। मार्था के हाथों से सेवा करूंगा और मरियम के हृदय से सुनूंगा।
आइए हम उस सलाह का पालन करें। आइए हम प्रभु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन साथ ही अपने प्रभु के साथ अपने संबंध को न भूलें। आइए हम उनके साथ अपने संबंध का आनंद लें और उनकी सेवा करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आइए आज हम उनकी सेवा करें और उनकी आराधना करें। तो जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना न हों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।